सभी जीत का अपना दावा करते हैं, लेकिन मेरी लड़ाई जब जब मैं यहाँ चुनाव लड़ा हूँ तो मेरी लड़ाई हमेशा सरकार से, सत्तारूढ़ दल से हुई है। सरकार मुझसे लड़ती है, मुझे कैंडिडेट लड़ने की हैसियत में नहीं है। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश की जौनपुर सीट पर यह दावा पूर्व सांसद और जौनपुर के लोकप्रिय नेता धनंजय सिंह का है, जिनकी पत्नी श्रीकला सिंह बीएसपी की तरफ से चुनावी मैदान में है, जिसके बाद जौनपुर चुनाव का माहौल पूरी तरह से बदल गया है और बसपा ने सपा बीजेपी को इस सीट पर रौंदने की पूरी तैयारी कर ली है। नमस्कार दोस्तों, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। वैसे तो जौनपुर से इस बार धनंजय सिंह खुद लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन जिस दिन भाजपा ने जौनपुर से कृपाशंकर सिंह के नाम का ऐलान किया, उसी दिन धनंजय ने खुद चुनाव लड़ने की घोषणा भी की थी। मगर अब धनंजय सिंह ने अपनी पत्नी को चुनावी मैदान में उतार दिया है और बसपा ने धनंजय सिंह पर ही भरोसा जताते हुए उनकी पत्नी को अपना उम्मीदवार बना लिया है, जिसके बाद जौनपुर सीट पर बसपा की जीत के कयास लगाए जाने लगे हैं। जौनपुर लोकसभा सीट पर इस समय भी बसपा के ही सांसद हैं। नाम है श्याम सिंह यादव, जो साल 2019 में सपा बसपा गठबंधन के उम्मीदवार थे और उन्होंने भाजपा के केपी सिंह को 80,936 वोटों से हराया था। वहीं अगर इस सीट के जातीय समीकरण की बात करें तो जौनपुर लोकसभा क्षेत्र में ब्राह्मण वोटर्स की संख्या भले ही सबसे ज्यादा है, पर अब तक इस सीट पर राजपूतों का ही दबदबा रहा है। ब्राह्मणों की आबादी 15.72% और दूसरे नंबर पर 13.30% के साथ राजपूत हैं। पर अब तक 17 चुनावों में 11 बार राजपूत उम्मीदवारों के जीतने का रिकॉर्ड यहां पे कायम है। 4 बार यादव और 2 बार ब्राह्मण प्रत्याशियों को भी जीत मिली है। वहीं मुस्लिम और एससी कैटेगरी के वोटर्स की संख्या भी काफी सही है और यही कारण है कि बसपा ने राजपूत प्रत्याशी को चुना है। बात करें श्रीकला की तो वो मूल रूप से तेलंगाना की रहने वाली हैं। वह बड़े कारोबारी घराने से संबंध रखती हैं। उनके पिता जितेंद्र रेड्डी भी विधायक रह चुके हैं। वहीं उनकी मां ललिता रेड्डी अपने गांव की सरपंच रह चुकी हैं। श्रीकला की राजनीति में एंट्री साल 2021 में हुई थी। उन्हें जौनपुर की जिला पंचायत का अध्यक्ष चुनाव लड़ा था। वह निर्दलीय ही जीत गई थी। इस इलेक्शन में उन्हें 43 वोट हासिल हुए थे। इसके बाद धीरे धीरे उनकी राजनीति में सक्रियता बढ़ती चली गई और वे पति धनंजय सिंह के साथ कई कार्यक्रम में भाग लेने लग गई और अब लोकसभा चुनाव में भी एंट्री कर चुकी हैं। लेकिन बीएसपी ने धनंजय की पत्नी पर जब से दांव खेला है, उसके बाद से राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा तेज हो गई है कि मायावती ने इस सीट पर सपा और बीजेपी का खेल बिगाड़ दिया है और अब एक हद तक जीत अपने पाले में कर ली है। यूपी की जौनपुर सीट पर जहां बसपा ने बड़ा दांव चला है, तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए महाराष्ट्र कांग्रेस सरकार में गृह राज्य मंत्री रहे कृपाशंकर सिंह को टिकट दिया है। तो सपा ने जौनपुर लोकसभा क्षेत्र से बाबू सिंह कुशवाहा पर दांव खेला है, जो बसपा सरकार में मंत्री भी रहे हैं। लेकिन इस सीट पर सबसे बड़ा दांव मायावती ने खेलकर सबको हैरान कर दिया है और अपनी जीत की दावेदारी भी पक्की कर ली है। लेकिन जौनपुर लोकसभा सीट के बारे में आपकी क्या राय है? धनंजय सिंह के बारे में आपकी क्या राय है? उनकी पत्नी के बारे में आप क्या सोचते हो? क्या बसपा इस बार अपना ये जो गढ़ है यानी जौनपुर जो है बसपा बचा पाएगी या नहीं बचा पाएगी? इस पर आपकी क्या राय है? एक बार हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आर्य न्यूज को भी फॉलो कर लेना। मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।